तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का सबसे इजी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हमारा एम होना है टू ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर अ पी एन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइज एंड रिवर्स बाइज। तो इसका मतलब किसी भी पी एन जंक्शन के लिए हम फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग के लिए ग्राफ बनाने वाले हैं वोल्टेज और करंट के बीच, जिसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट रहनी है हमारे पास। एक पीएन जंक्शन डायोड रहना है, वोल्ट मीटर रहना है, मिली एमीटर रहना है, माइक्रोमीटर रहना है और कनेक्शन वायर रहने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, थ्योरी में आप लिखेंगे जब किसी भी आप पीएन जंक्शन डायोड को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से अप्लाई करते हो, कनेक्ट करते हैं, तो अब आप यहाँ पे उसे दो मैनर में कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड वाइजिंग में और रिवर्स वाइजिंग में। ठीक है, तो एक बार ये समझ लीजिए, जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देते हैं तो यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। इस डिप्लेशन लेयर को आप कम कर सकते हैं जब आप उसे फॉरवर्ड वाइजिंग में कनेक्ट करते हैं, और इस डिप्लेशन लेयर का साइज बढ़ा सकते हैं जब आप उसे रिवर्स वाइजिंग में कनेक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड वाइजिंग में जब आप कनेक्ट करेंगे तो इस सिचुएशन में यहाँ पे मिली एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा और आपको कम से कम वोल्टेज देना पड़ेगा। इसका मतलब जब आप 1 वोल्ट दोगे तो मिली एम्पियर करंट पास करेगा, और जब आप यहाँ पे इसे रिवर्स वाइजिंग में कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स वाइजिंग में कनेक्ट करने के बाद आपको लगभग 100 वोल्टेज का पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसमें माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो आपने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करंट फ्लो होने लग जाता है और ये सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। जबकि अगर जब आप रिवर्स वाइजिंग में कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स वाइजिंग में कनेक्ट करने पर इसमें ना के बराबर करंट पास होता है, क्योंकि माइक्रो एम्पियर करंट काफ़ी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो अब जरा ऑब्जर्वेशन को समझ लीजिए। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइजिंग के लिए आपको किस किस रेंज में वोल्ट मीटर और अमीटर को लेना है। इसमें आपको रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जो लेनी है वो है 1 वोल्टेज, जो कि दिखाया गया है, और करंट इसमें आपका मिली एम्पियर में पास होगा, तो इसका मतलब 50 मिली एम्पियर का आपको मिली एमीटर लेना होगा। और इनका लीस्ट काउंट जो है वो मैंने फाइंड आउट किया, ये आपको समझा दिया जाएगा लीस्ट काउंट आया कैसे है। ठीक है, और इसके बाद वैसे इसका लीस्ट काउंट है 0.02 वोल्टेज। ठीक है, और क्योंकि याद रखेंगे इसका जो वोल्ट मीटर है 50 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 1 वोल्ट का है तो आप 1 डिवाइड बाई 50 कर देंगे, तो इससे आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आपको मिली एमीटर जो है वो भी 50 काउंट में मतलब 50 पार्ट्स में डिवाइड है 50 इंटरवल में, तो आप ऐसे ही इसे भी डिवाइड कर देंगे 50 से, तो आपको इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रिवर्स बाइजिंग जो है उसकी जो रेंज है वो है 100 वोल्ट। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट मैंने फाइंड आउट किया, क्योंकि ये भी आपका 50 पार्ट्स में ही डिवाइड है, तो 50 से डिवाइड करेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। 100 को 50 से डिवाइड करोगे 2 वोल्ट आ जाएगा। रेंज ऑफ माइक्रो एमीटर ऐसी ये 1000 माइक्रो एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होने वाला है, तो इसकी रेंज ये है। मैक्सिमम करंट इसमें इतना पास होगा, लीस्ट काउंट इसका निकाला 100 से डिवाइड करके, 50 से डिवाइड करके, तो ये हमें रिजल्ट ये मिला। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे कुछ हम रीडिंग लेंगे और कैसे हम यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको करेंगे, उसको जरा समझ लेते हैं। तो अब इसे हम जरा कनेक्ट करेंगे, सर्किट को कैसे कनेक्ट करेंगे उसे जरा आपको समझना है। ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड, इसके द्वारा आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है आपका वोल्ट मीटर और ये है आपका अमीटर, इसमें दोनों टाइप की रीडिंग ले सकते हैं, एक तो आप माइक्रो अमीटर वाली भी, मिली एमीटर वाली भी। और बच्चों ये जो आपका वोल्ट मीटर है इसमें भी आप 2 वैल्यू ले सकते हैं। कम वैल्यू जो है आपकी, जो आप फॉरवर्ड वाइजिंग के लिए लेंगे 1 वोल्टेज लेंगे, और ऐसी जब आप करंट की वैल्यू लेंगे तो इसमें आप यहाँ पे 50 मिली एम्पियर वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि याद रखेंगे बच्चों जब आप इसे फॉरवर्ड वाइजिंग में कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड वाइजिंग में कनेक्ट करने पर वोल्टेज कम होता है, करंट ज़्यादा पास करता है, और सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आप यहाँ पे कम वोल्टेज और ज़्यादा करंट लें। ठीक है बच्चों, कम वोल्टेज देकर ज़्यादा करंट मिलेगा। अब इसके बाद अब हमें याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है फॉरवर्ड वाइजिंग में आपका ये वाला डायोड काम करेगा, तो आपको इसे कनेक्ट करना होगा फॉरवर्ड वाइजिंग में, और ये नीचे वाला रिवर्स वाइजिंग के लिए, और उसके नीचे वाला जीना डायोड के लिए है। तो जीना डायोड को अभी हम काम में नहीं लेंगे, केवल ऊपर वाले 2 डायोड ही आपके फॉरवर्ड वाइजिंग और बैकवर्ड जो रिवर्स वाइजिंग है यही अभी हमें काम में लेने हैं। तो देखेंगे बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल जो है आप वोल्ट मीटर का आप कनेक्ट करेंगे
इसका जो डायोड है हमारा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका मतलब इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। जैसा कि ये सिंबल है, ये होता है आपका पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करो और नेगेटिव को आप नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद अब जो हमारे पास ये वाला दूसरा एज बचा हुआ है, इसको बच्चों क्योंकि सर्किट को कंप्लीट करना है तो करंट इस पूरे सर्किट में पास करें। इसका मतलब इसे आप इससे कनेक्ट कर दीजिए एमीटर के द्वारा, और एमीटर से जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे उसके बाद आप इसका जो दूसरा एमीटर का जो एज है उसे आप कनेक्ट करने वाले हैं सीधा यहाँ पे नॉब के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला नॉब काम में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 1 वोल्टेज के लिए ये यूज़ में लेना है, 0 से 100 वोल्टेज के लिए आपको इसको यूज़ में लेना है। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है 0 से 100 वोल्ट के लिए, ये है 0 से 1 वोल्टेज के लिए। तो आप इसको यूज़ में लेंगे, कम वोल्टेज देना है, फॉरवर्ड वाइजिंग है और आपको ज़्यादा करंट गेन होगा। ठीक है। अब इसका मतलब बच्चों नॉब का एक एज बचा हुआ है, इस एज को इस बचे हुए टर्मिनल से जोड़ दीजिए तो ये आपका फॉरवर्ड वाइजिंग में हो जाएगा। और जब आप सर्किट जैसे ही ऑन करोगे और ये जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा, नॉब को मूव कराइए, सर्किट आपका चालू है। अब यहाँ से रीडिंग लेने लग जाइए बच्चों। सर्किट जो है कनेक्ट हो चुका है। अब सर्किट को आप ऑन करेंगे और रीडिंग लेंगे। तो जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे तो आपका जो फॉरवर्ड वाइजिंग का नॉब है उसको मूव कराइए। तो धीरे धीरे इसको मूव कराएंगे और रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले इसे हम 2 पे स्टॉप करते हैं, 0.2 पर, लेकिन 0.2 तक कितने इंटरवल हैं? तो बच्चों यहाँ तक 0.2 तक वोल्ट मीटर 10वें इंटरवल पे है। तो इसका मतलब इसे हमें लिखना होगा 10 इंटरवल वोल्ट मीटर हमें दे रहा है। और अगर हम ये देखें कि जो मिली एमीटर है वो हमें पहली ही रीडिंग पे आके यहाँ पे स्टॉप है, तो वो पहली रीडिंग को ही इंडिकेट कर रहा है, पहले इंटरवल पे है। तो इसको लिख दीजिए वोल्ट मीटर के द्वारा 10 और इसके द्वारा हमें 1 रीडिंग मिली है। तो फिर इसके बाद आप इसे मूव कराएंगे तो देखेंगे अब इसे 4 पे स्टॉप कीजिए। तो ये अगर आपने 4 पे स्टॉप किया है तो इसका मतलब यहाँ तक आपके कितने इंटरवल हैं? तो यहाँ तक इसके 20 इंटरवल हो चुके हैं और जो मिली एमीटर है वो दूसरे इंटरवल पर ही है। तो इन दोनों रीडिंग को ज़रा हम लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों ही रीडिंग को मैंने लिखा हुआ है। तो ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो वोल्ट मीटर था ये 10वें इंटरवल पे आके रुका हुआ था। लीस्ट काउंट इसका इतना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.2 वोल्ट हो जाएगा। और ऐसे ही बच्चों आप जैसा कि देख पा रहे हैं सेकंड जो रीडिंग थी हमारी, इसमें वोल्ट मीटर 20वें इंटरवल पे आके रुका हुआ था। आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो 0.4 वोल्ट हो जाएगा। ऐसी मिली एमीटर के थ्रू हमें इंटरवल जो है पहला ही इंटरवल मिल रहा था, तो आप लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने लीस्ट काउंट को फाइंड आउट किया था यहाँ पे। इसके बाद फिर बच्चों 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड रीडिंग में मिली एमीटर जो है दूसरे इंटरवल पर था। 20 इंटरवल थे तो 5 इंटरवल और ले लेते हैं। तो इसका मतलब देखिए 5 इंटरवल मैंने ले लिए, क्योंकि देखिए 10 इंटरवल यहाँ तक हैं, 10 ये हो गए 20 और एक 5 इंटरवल हो चुके हैं। और इसके थ्रू जो हमें मिली एमीटर पे जो रीडिंग मिलती है वो है आपकी 3 इंटरवल पर है हमारा मिली एमीटर। तो इसकी रीडिंग लिख ली गई है 20। फिर इसके बाद नॉब को फिर मूव कराते हैं और यहाँ पे 30 इंटरवल पे रोकेंगे। और 30 इंटरवल पे रोकेंगे तो वोल्ट मीटर के द्वारा हमें यहाँ पे 30 इंटरवल मिले, लेकिन यहाँ पे मिली एमीटर के द्वारा हमें 4th इंटरवल मिले। 4 4th रीडिंग ये हमारी 30 इंटरवल है वोल्ट मीटर के द्वारा। लिस्ट तो 35 पर लाके देखेंगे तो 35 की तरफ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए करंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए हमने इसको 35 पर देखा मिली एमीटर के द्वारा। तो मिली एमीटर के द्वारा जो 10 इंटरवल्स हैं, इसका मतलब अब करंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। इसको नोट डाउन करेंगे। रीडिंग जो है यहाँ पे हमने अभी इसको रोक रखा है 36 पर। तो 36 पर हमारा इंटरवल है वोल्ट मीटर के द्वारा। और यहाँ पे आपका जो ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ये 12 इंटरवल है। इसके द्वारा इंटरवल मिले और मिली एमीटर के द्वारा 12 इंटरवल हमें मिले हैं। ठीक, अब ये रीडिंग लिख लीजिए। तो इस तरीके से हमें जहाँ से करंट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होने लगेगा उसे हम नी वोल्टेज कहेंगे। तो नी वोल्टेज आपने देखा इसका
तो देखिए ना 9 रीडिंग ले ली है, तो 6 रीडिंग के बाद 738 इंटरवल हमें वोल्ट मीटर के द्वारा मिला और 49 इंटरवल वोल्ट मीटर का किया। वैसे ही यहाँ पे हमें नी वोल्टेज मिला। नी वोल्टेज का मतलब है वहाँ पे आपका जो हमारा इंटरवल 50 थे वो सारे 50 इंटरवल जो है मिली एमीटर के क्रॉस हो गए, तो इससे हम नी वोल्टेज कहेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे फिर अब हम रिवर्स बाइजिंग में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, रिवर्स बाइजिंग में आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वोल्ट मीटर का जो इस बार पॉजिटिव टर्मिनल है और आप इसे जरा डायोड के, क्योंकि ये बच्चों देखिए ऊपर वाला फॉरवर्ड बाइजिंग था जो अभी आपने किया था, रिवर्स बाइजिंग के लिए नीचे वाला है, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा डायोड के, तो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल ये है, इससे कनेक्ट कर दीजिए। और जो आपका वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिवर्स बाइजिंग हो चुका है। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल जो है पी टाइप से कनेक्ट है। बच्चों अब ये वाला जो एज है इसको आप कनेक्ट कर दीजिए अमीटर के द्वारा, जिससे कि इसमें भी करंट पास करेगा। और इसके बाद बच्चों फिर आपको अमीटर का जो दूसरा आपका टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, इसे आप नॉब से कनेक्ट करेंगे, तो इस बार ये वाली नॉब जो है वो काम आएगी। इससे पहले वाली जो है 0 से 1 वोल्टेज के लिए थी, लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया था इसमें आपका मैक्सिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो 0 से 100 वोल्टेज तक का पोटेंशियल जो है इसमें फ्लो होगा। इस वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो जब आप इसे इस वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसका मतलब अब ये वाली नॉब जो है एक्टिव हो जाएगी और पहले वाली नॉब जो है वो एक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है इसे फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, वो भी किससे, जो आपका यहाँ पे जो इसका एक टर्मिनल बचा हुआ है, तो देखिए ये वाला टर्मिनल बचा हुआ है, तो आप इसे इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट में करंट पास होगा। ठीक है, और आप इजीली रीडिंग फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे, उससे पहले आपने क्योंकि वोल्टेज कम लिया था, करंट की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन जब रिवर्स बाइजिंग में कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब वोल्टेज को बढ़ा देंगे और करंट इस बार हमें काफ़ी कम मिलने वाला है, तो इसे भी आप एडजस्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर आप रीडिंग ले सकते हैं। सर्किट कनेक्ट हो चुका है। अब ज़रा मैं सर्किट को ऑन करता हूँ। ऑन करते ही फिर हमें नॉब को मूव कराना है। इस बार हम रिवर्स बाइजिंग वाले नॉब को मूव कराएंगे। तो जैसे ही हम इसको मूव कराएंगे तो देखिए इसकी रीडिंग को हमें लिखना होगा। तो वोल्ट मीटर जो है अभी यहाँ पे लगभग 3rd इंटरवल पे आके रुका हुआ है और ये भी आपका 3rd इंटरवल पे है। तो इस रीडिंग को ले लिए। अब इसके बाद ज़रा हम दूसरी रीडिंग लेंगे। ये माइक्रो एम्पियर में करंट पास करेगा यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, आगे फिर नॉब को मूव कराइए। तो जैसे ही नॉब को मूव कराएंगे तो आपके पास में अब यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी 5 पे आके रुक रहा है। वोल्ट मीटर इंटरवल पे आके रुका है, तो ये भी आपका 5 पे ही आके रुका है। दोनों 5 के पर रीडिंग को लिख लेंगे ज़रा। तो देखिए इस रीडिंग को भी लिख लिया है हमने। 5 वोल्ट मीटर के द्वारा इंटरवल हमें मिला और अमीटर माइक्रो अमीटर के द्वारा भी हमें 5वां ही इंटरवल मिला। तो और जो अमीटर है वो भी 10वें इंटरवल पे है, तो इसको लिख लेंगे। दोनों के द्वारा हमें 10-10 इंटरवल वैल्यू मिलती है। तो देखिए दोनों के द्वारा हमें 10-10 इंटरवल में ही वैल्यू मिलती है। तो 10 लिखेंगे। इसका लीस्ट काउंट 2 है तो इंटू करेंगे 20 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट 20 है तो 200 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करेगा। आपका इंटरवल है 25 पर इंडिकेट कर रहा है और इसके थ्रू अब जो हमें इंटरवल मिल रहा है वो है आपका लगभग 18वां इंटरवल है। तो इसका मतलब यहाँ वोल्ट मीटर में आप लिखेंगे कितना 25 और इसमें 18 लिखेंगे अमीटर में और इसके द्वारा 18। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए हमें वोल्ट मीटर 50 वोल्ट का पोटेंशियल मिला और करंट जो है 360 माइक्रो एम्पियर करंट में। तो देखिए और अगली रीडिंग लेते हैं। तो इसमें ज़रा मैं इसको फिर मूव कराऊंगा, नॉब को मूव कराएंगे। तो जैसी नॉब को 4 पर लेकर आए हैं तो इसका मतलब अब हमें मतलब यहाँ पे आपको 20 इंटरवल मिले। ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा आपको
तो देखिए बच्चों, ये मैंने रीडिंग ले ली है। तो जैसा कि आपने देखा, फिफ्थ रीडिंग जो है 20 इंटरवल पे वोल्ट मीटर ने हमें इंडिकेट किया, और इसके बाद आपको माइक्रोमीटर के द्वारा 22 रीडिंग जो है इसमें आपको वोल्ट मीटर के द्वारा 80 वोल्ट का पोटेंशियल मिला। और इसके बाद आपको आउट ऑफ द रेंज अमीटर जो है आउट ऑफ द रेंज हो गया, तो इसे आप ब्रेक डाउन वोल्टेज लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए भी आप ग्राफ बना लेंगे। जो इसको लेके आप ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ बनाने के लिए आपने जैसा कि देखा, नी वोल्टेज जो है ये तो फॉरवर्ड वाइजिंग है। ठीक है, नी वोल्टेज आपको 0.98 वोल्टेज पे मिला। यहाँ पे आपका करंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। ठीक है, और उससे पहले जो करंट था 7.2 मिली एम्पियर था। उसके बाद आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है 80 वोल्टेज पे मिला। 80 वोल्टेज से पहले जो करंट की वैल्यू 880 माइक्रो एम्पियर थी। उसके बाद बच्चों चाहो तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको आप डेल्टा वी बाई डेल्टा आई के द्वारा आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप रेजिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वी आई ग्राफ बनाना था, तो ये है वी आई ग्राफ फॉर फॉरवर्ड वाइजिंग और इट इज़ रिवर्स वाइजिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ आप इंटरवल्स इन्हीं में से दिखाते जाएंगे। 4-6 इंटरवल आप दिखा देंगे फॉरवर्ड वाइजिंग के लिए, ऐसी 4-6 इंटरवल्स आप बैकवर्ड वाइजिंग के लिए भी दिखा देंगे। तो ठीक है बच्चों, इतना ही था ये आपका एक्सपेरिमेंट।